पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सरस्वती गोरा जी की जिंदगी में दो दुर्घटनाओं के बारे में बताऊंगी। 1933 में हमारे बड़े भैया ने पत्र लिखा कि गर्मियों की छुट्टियों में उनके यहाँ आकर रहें। मुझे पता था कि हमारे बड़े भैया दिल के मरीज थे। विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल जाकर उन्होंने बड़े डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया था। उन दिनों कोलकाता से लेकर मद्रास तक बीच में सिर्फ विशाखापट्टनम में ही एक बड़ा सा अस्पताल था। मई के महीने में हम बच्चों को लेकर विजयनगरम पहुँचे। हमारे भैया पुराने ख्यालात के थे। शायद उन्हें कुछ आभास हो गया था, इसलिए हमारे विजयनगरम जाते ही उन्होंने अपने बड़े बेटे का जनेऊ कार्यक्रम करवाया। 2 हफ्तों में भैया को दिल का दौरा पड़ा। फौरन उन्हें विशाखापट्टनम अस्पताल ले गए, पर 1 हफ्ते के अंदर उनका देहांत हो गया। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि भैया जी इतनी जल्दी चल बसेंगे। भैया के मौत के समय उनके पास माँ, भाभी और गोरा जी थे। भैया के जल्दबाजी में बेटे का जनेऊ का कार्यक्रम करवाना और अन्य बचे हुए कामों को जल्दबाजी में समाप्त करना, यह सब देखकर भाभी को शायद कुछ आभास होने लगा। इसलिए भैया के जाते ही उन्होंने भी अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस बात की हमें भनक भी नहीं लगने दी। भैया के मौत के फौरन बाद भाभी ने काली दवा पी ली। कार में भैया की लाश को हम विशाखापट्टनम से विजयनगरम ले जा रहे थे। साथ में भाभी थी, लेकिन होश में नहीं थी। हमें लगा कि दुख के बारे बेहोश हो गई हैं। हमने उनकी प्राथमिक चिकित्सा करना शुरू किया, परंतु हमें यह बात पता नहीं थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। भैया के लाश को स्मशान ले जाने के बाद हमने भाभी को दिखाने के लिए डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन तब तक हालत हाथ से जा चुकी थी, इसलिए डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। भैया के क्रियाकर्म के लिए जो लोग स्मशान गए थे, उनके वापस आने तक घर में भाभी की लाश तैयार थी। यह बहुत दुखद घटना थी। भैया भाभी के 5 बच्चे थे। 4 बेटे, बीच में 1 बेटी थी। छोटा बेटा दूध का बच्चा था। भैया और भाभी की मौत से मुझे बहुत बड़ा मानसिक आघात हुआ। कई सालों तक मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हो पाई। भैया और भाभी की शादी होने के बाद मैं पैदा हुई थी, इसलिए वह मुझे बड़े प्यार से देखते थे। माँ से भी ज़्यादा मैं भाभी के ही पास पली। उनके पास ही मुझे पूरी स्वतंत्रता थी, जो बाकी किसी के पास नहीं थी। मेरी शादी के बाद भी भैया और भाभी हमेशा हमारा साथ देते थे। हमारी तरफ से भैया भाभी और गोरा जी की तरफ से उनकी बड़ी बहन कृष्णवेणी जी और जीजू कोचल रमणाराव जी हमारा साथ देते। हमारे द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करें या अस्वीकार, उसके बावजूद भी यह मानते थे कि हमने जिन सिद्धांतों को माना पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ डटे हैं। इसलिए जब हमारी नौकरी गई और हमें बहिष्कार किया गया था और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने पर इन्होंने हमें हर तरह से सहारा दिया। अब वह सहारा खोने का दुख बहुत था। जब भी अपने भैया के बच्चों को देखती, मैं अपना दुख रोक नहीं पाती थी। उन दिनों हमारी भाभी को सभी ने सराहा था कि वह महापतिव्रता स्त्री हैं। वह पति के लाश के साथ अपना सती सागमन तो नहीं किया, लेकिन लगभग उतना ही किया था। पति के मौत के दूसरे क्षण उन्होंने पूरे विश्व के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों से, यहाँ तक दूध के बच्चे के साथ भी अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया, और इसको इस समाज ने पतिव्रता के नाम से सराहा। मेरे मन में यह सवाल पैदा होने लगा कि ऐसा करना कहाँ तक उचित है। एक तरफ से देखूं तो मेरी भाभी को देख दूसरी स्त्रियां ईर्ष्या करने लगेगी, क्योंकि हिंदू समाज में पति ही परमेश्वर माना जाता है। ऐसे समाज में पति के बाद हिंदू धार्मिक प्रथाओं में पली स्त्री का जीना दुर्लभ है। हर हिंदू स्त्री अपने आप को पुण्य स्त्री के रूप में मानना चाहेगी और अपना क्रियाकर्म पति के हाथ करवाना चाहेगी। किसी भी हालत में पति के बाद विधवा के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए वह मानसिक रूप से स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए सती सागमन को समाप्त करने के लिए जब राजा राममोहन राय जी ने प्रयास किया था, तब हिंदी स्त्रियों ने ही उनका विरोध किया था। इस तरह के आत्म बलिदानों में बहुत बड़ा त्याग होता है।
परंतु यह कहा जा सकता है कि इस तरह के त्याग में जिम्मेदारी और सामाजिक दृष्टि का अभाव पाया जाता है, क्योंकि पति के बाद बच्चों की जिम्मेदारी और उनके भविष्य को सुधारने की पूरी जिम्मेदारी मां पर होती है। केवल वह अपने पति के लिए न सोचकर समाज की एक सदस्य के रूप में अपने आप को अगर स्थापित कर पाए तो स्त्री के परिस्थिति कुछ और होती। भैया और भाभी के बाद उनके बच्चों को माँ और नाना जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। माना कि भैया जी अपनी बीमारी की वजह से चल पड़े, लेकिन भाभी अपने हाथों अपने प्राणों को उन्होंने गंवा दिया। यह बात कई सालों तक मेरे दिल में चुभती रही। ऐसे में उन्हीं दिनों में हमारी छोटी ननद साम्राज्य के पति का देहांत हो गया। वे हेल्थ इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे। उनका एक बेटा भी था। आज हम टीबी का इलाज बड़ी आसानी से कर रहे हैं, परंतु उन दिनों में लाइलाज था, इसलिए हमारे ननद के प्रति कुछ दिन बिस्तर में थे। तब तक समाज में कुछ परिवर्तन होने लगे थे, इसलिए गोरा जी के प्रभाव से परिवार से भी ज़्यादा उनके भविष्य के बारे में और उनके बेटे के भविष्य के बारे में सब लोग सोचने लगे। हमारे समाज में पुण्य स्त्री के मुख्य चिन्ह उनके हाथों की चूड़ियाँ और माथे की बिंदी मानी जाती हैं। इसलिए पति के देहांत के बाद मंगलसूत्र, बिंदी और चूड़ियाँ आदि चीज़ों निकाल दी जाती हैं। गोरा जी पहले से ही कहा करते थे कि ऐसे समय में पति को खोने का दुख एक तरफ तो इन सबको उतारना उस महिला का अपमान करना ही होगा। इसलिए गोरा जी ने हमारे सास ससुर को पहले से ही बता दिया था कि साम्राज्य के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, और उन्होंने उसे बड़े आसानी से स्वीकार भी कर लिया था। अपने दुख से उभरने के लिए गोरा जी ने साम्राज्य जी को पढ़ाई करने की सलाह दी और उन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदी से शुरू की। इस तरह के सामाजिक परिवर्तन और उदार भावों की वजह से लोग हमारे ऊपर हमले भी किया करते थे, फिर भी हमने डटकर सबका सामना किया। साम्राज्य ने भी बड़ी लगन से अपनी हिंदी की पढ़ाई जारी रखी, साथ ही साथ अच्छे से अपने बेटी की भी देखभाल करने लगी। ये दो घटनाएं मेरे मन को बहुत तकलीफ देने वाली थी, फिर भी धीरे धीरे मैं सुधरने लगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.